और एक बात मेरे मन में पहले से आ रही थी, चाहे वो वर्शिप टीम है, चाहे वो कलीसिया है, चाहे कोई प्रचारक है। एक बड़े अभिषिक्त दास ने कहा कि यदि तुम ऊपर जाना चाहते हो, यदि तुम ऊपर जाना चाहते हो, उससे पहले आपको नीचे जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपको समझ आया या नहीं आया। समझ आया आपको? एक प्रभु के अभिषिक्त दास ने कहा यदि आप ऊपर उठना चाहते हो, आप ऊपर जाना चाहते हो, उससे पहले आपको नीचे जाना होगा। सेम खुदावन यीशु मसीह ने भी ऐसा ही कहा है। यीशु मसीह ने ऐसा ही कहा है। जो स्वामी बनना चाहता है, जो वो सबसे पहले दास बने। आमीन। समझे आप? यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, परमेश्वर यहां पर कहना चाहता है, और मैं हमारी टीम को और सबको यही कहना चाहता हूं कि आप हमेशा नम्र रहें। आप हमेशा क्या रहें? नम्र रहें, आप दीन रहें। यहोवा उचित समय में आपको श्रोमणी बनाएगा। जोर से बोले हालेलुया। वो उचित समय में बढ़ाएगा, उचित समय में। आपको मालूम, जब दाऊद, मेरा अभी वचन शुरू नहीं हुआ, जब दाऊद छोटा सा था, तकरीबन वो 15 साल की उम्र में होगा या 18 साल इसके बीच में होगा, वो जिस समय शाऊल सैमुअल उसके पास आया और सैमुअल ने दाऊद को अभिषेक किया और उसने कहा कि तू इजराइल का राजा होने जा रहा है। उस समय वो बहुत छोटा था। जिस समय अभिषेक किया, उसका अभिषेक किया गया कि तू एक बड़े राष्ट्र में, एक बड़ी राष्ट्र का राजा होने वाला है, इजराइल का राजा बनने वाला है। तू इजराइल का राजा होगा और तू उसकी गद्दी के ऊपर बैठेगा। बाइबल कहती है कि वो समय शमूएल ने पहले कह दिया था कि तू राजा बनेगा, पर उससे पहले वो उसी समय राजा बन नहीं गया। आप समझे आप इस बात को? उस समय वो छोटा था, पर एक समय आया कि जब उसको राजगद्दी मिली। एक समय आया जब उसको राजगद्दी के ऊपर बिठाया गया। वो 13 साल जंगलों में रहा। 13 साल वो जंगलों में भटक रहा था। हालेलुया। बाइबल कहती है उचित समय के ऊपर यहोवा बढ़ाता है। उचित समय, जब उसका समय आता है वो राजगद्दी देता है। जब उसका समय आता है वो आदर बढ़ाता है। जब उसका समय आता है वो बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना बनाएगा। जब उसका समय आएगा आपके जीवन में कोई कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कोई घटी ना होगी। जब उसका समय आएगा वो आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। जब उसका समय आएगा, बाइबल कहती है उसने आपको सिर ठहराया है, पूछ नहीं। आमीन। उसने कह दिया है कि मैंने तुम्हें सिर ठहराया है, पर एक समय आएगा जब आप अपने आप को सिर देखोगे। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अब इस समय आप पूछ हो। हालेलुया। वो आपको ऊंचा करेगा अपने उचित समय में। हमें क्या करना है? हमें उस समय की वेट करनी है। हमें खुदा के साथ विश्वासी योग्य रहना है। हमें परमेश्वर के साथ ईमानदार रहना है। हमें कलीसिया में स्थिर रहना है। हमें चर्च में बने रहना है और परमेश्वर के उचित समय का इंतजार करना है। दाऊद को कहा गया था कि तू राजा होगा, पर वो राजा उस समय उसको राजगद्दी के ऊपर बिठाया नहीं था, क्योंकि उस समय शाऊल उस राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ था। अभी तक शाऊल ने उस राज्य को छोड़ा नहीं था। दाऊद ने वेट किया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं अब सबको ये कहना चाहता हूं, आपकी आशीष दूर नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप और उठने वाले हो, पर आपको वेट करना पड़ेगा।
जो धीरज धरता है परमेश्वर उसको प्रतिफल भी देता है। आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको धीरज धरना है, आपको उस समय की, परमेश्वर के समय की वेट करनी है। यदि आपके पास संतान नहीं है, आपको उचित समय में मेरा परमेश्वर आपको संतान देगा। हालेलुया। एक 38 साल का व्यक्ति, 38 साल का रोगी था, वो वेट कर रहा था कि वो कुंड हिलाया जाए और मैं सबसे पहले जाकर उसमें छलांग लगाऊं और मैं चंगा हो जाऊंगा। पर बाइबल कहती है वो अपाहिज था, वो इससे पहले कि वो कुंड में जाए, उससे पहले कोई दूसरा कुंड में जाकर चंगा हो जाता था। उचित समय आया जब परमेश्वर खुदावंद यीशु की नजर उस 38 साल के व्यक्ति के ऊपर पड़ी। बाइबल कहती है उस समय खुदावंद यीशु ने उसको छुआ और चंगा कर दिया। हालेलुया। आमीन। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? यह है परमेश्वर, वो आदर को बढ़ाता है। उससे पहले वो कहता है कि तुम नम्र बनो, उससे पहले वो कहता है तुम दीन बनो, उससे पहले वो कहता है कि तुम जीरो हो जाओ, जीरो। एक दिन एक व्यक्ति वो कुछ भी काम करता था ना, कुछ भी काम करता था, उसके हिस्से में जीरो ही आती थी। कुछ भी कर ले, वो कुछ भी करता था, उसके हिस्से में जीरो आता था। वो कुछ भी करता था, उसके हिस्से में जीरो आता था। वो कुछ भी करता था, उसके हिस्सों में जीरो आता था। वो जो कुछ भी करता था, उसके हिस्से में जीरो आता था। अपने माँ बाप की नजरों में कुछ भी करता था, जीरो आता था। अपने भाई बहनों की नजरों में कुछ भी करता था, जीरो आता था। अपने रिश्तेदारों की नजरों में कुछ भी करता था, जीरो आता था। कुछ भी करता था, अपनी जॉब के अंदर कुछ भी करता था, जीरो आता था। अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर कुछ भी करता था, जीरो 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 ही आता था। बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुख लग रहा था कि यार मैं कुछ भी करता हूं, मैं जीरो 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 जीरो, और उसके हिस्से में जीरो ही था, जीरो ही था। बड़ा निराश था। एक दिन क्या हुआ? एक दिन उसने यीशु मसीह को जाना। एक दिन क्या हुआ जब उसने यीशु मसीह को जाना, जब यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह उसके साथ खड़े हो गए, उसके साथ यीशु मसीह खड़े हो गए, अकेले यीशु मसीह उसके साथ खड़े हो गए। पहले वो जीरो 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 था, अब उसके साथ यीशु मसीह खड़े हैं। यीशु मसीह एक है। जब वो एक उसके आगे लग गया, उस जीरो की कितनी वैल्यू बढ़ गई। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आप समझे इस बात को? यदि आपको हर समय निराशा हो रही है, दुख हो रहा है, क्लेश हो रहा है, समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, आप फिक्र ना करो, खुदावंद यीशु आपके साथ खड़ा है। वो आपके साथ है, वो आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप दुख में हो, आप क्लेश में हो, आप निंदाओं में हो, आप शर्मिंदगी में हो, आप स्ट्रगल में हो, आप परेशानियों में हो, आप जीरो 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 हो, उसी जीरो के साथ यीशु मसीह अकेला आपके साथ खड़ा है, आप हीरो हो रहे हो। हालेलुया। खुदा आपको हीरो बनाएगा, बना चुका है। आमीन। वो कैसे मालूम? क्योंकि हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, हमारी वैल्यू ये थी। ऐसे करो, ऐसे मत करना, ऐसे करो। हाँ, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करो, अपने सारे हाथों को फोल्ड करो। ये जीरो होता है, ये 666 होता है। समझे? ये 666 है, ये जीरो है। ठीक है ना? आप समझे इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओ मेरे भाई, आप सब कर सकते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो। यदि आप कहते हो ना मैं बड़ा ये फन्ने खान हूं, आप कोई फन्ने खान नहीं हो, आप जीरो ही हो। बताता हूं, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना? लोग हमें तुच्छ समझते थे, लोग हमारी निंदाएं करते थे, हम पापी थे, हम बोझ के नीचे दबे हुए थे, हमारी कोई वैल्यू नहीं थी। घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में कहीं भी कोई वैल्यू नहीं थी। तुच्छ नजरों से देखा जाता रहा, तुच्छ बातें हमारे विषय में कही जाती थी। तुच्छ, जीरो 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 जीरो। हाँ भाई, राइट, जीरो थे। बाइबल कहती है, बाइबल इस बात का प्रमाण देती है कि वचन में लिखा कोई धर्मी नहीं, सब पापी है। कोई धर्मी नहीं, सब पापी है। इसका मतलब सब पापी ने, सब जीरो ही है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, हमारा जीवन बदल गया।
हमारे हालात बदल गए, हमारा दुख आनंद में बदल गया, हमारा रोना, हमारा शौक आनंद में बदल गया, खुशी में बदल गया। हम जीरो थे, खुदा हमारे साथ हमारी जिंदगी में आ गया, उसी ने हमें हीरो बनाया है। आमेन, आमेन, हालेलुया। कोई धर्मी नहीं, सब पापी, सब जीरो, सब जीरो। खुदा ने कहा अच्छा तू जीरो है, कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर, मैं तेरे पास आ, मैं तेरे जीवन में आ रहा हूं। मैं तेरा परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर, पूरी कायनात का परमेश्वर। आमीन। कितनों को समझ आया? इसलिए अब हमेशा नंबर बनना, हमेशा दीन बनना। आमीन। कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? किसी की आवाज नहीं आई। मुझे लगता आपको चीखना चाहिए था। ये मैं फिर से पूछूं आपको, कितने तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? वाह, हालेलुया। मैं फिर से पूछना चाहता हूं, कितने तैयार हैं खुदावन के वचन को सुनने के लिए? आमीन। आज का वचन सीरियस है। वचन तो हमेशा सीरियस ही होता है। परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। कितने तैयार है उसकी आवाज को सुनने के लिए? सच में वो हृदयों को तोड़ेगा आज। वो लाठी लेकर आया आज। अब हैरान होंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में चलेंगे। हम थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट, थैंक यू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम तेरे चरणों के पास आते हैं, अपनी जिंदगियों को तेरे आगे समर्पण करते हैं प्रभु। मेरे प्रभु, ये प्रभु प्रार्थना है मेरे प्रभु की आज के वचन के द्वारा हम सबसे बात कर, हमें अपने वचन के द्वारा सिखा, हमें अपने वचन से भर, हम अपना वचन हमारे हृदयों में डाल और हमें तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता कर प्रभु। होने दे परमेश्वर हमारा खाली हृदय तेरे वचनों से भर जाए प्रभु। मदद कर मेरे परमेश्वर की, हम तेरे वचन से भर जाए और जो कुछ भी आज तेरे वचन से हम सीखें, ओ तेरे वचन के अनुसार चलकर हम हमारे जीवन में एक बड़ा फल लेकर आए बेटा। हमारी मदद कर प्रभु। ओ परमेश्वर, हमें आशीष दे, हमसे बात कर, हमें सिखा, हमें चला और अपनी इच्छा योजना को पूरा कर। तेरे हाथों में सब कुछ देते हैं, तेरे चरणों में सब कुछ समर्पण करते हैं और मैं अपने आप को भी खुदा तेरे हाथों में देता हूं। मदद कर। बोलने वाला मैं ना हूं बल्कि तेरा आत्मा हो। सब लोग हम सब आशीष पाए, मैं यीशु के नाम से कहता हूं आमीन, आमीन। आइए हम वचन में चलेंगे। क्या आप मेरे साथ नीति वचन खोल सकते हैं जल्दी से? उसका 5 अध्याय। जीसस, क्या हम जल्दी से नीति वचन खोल सकते हैं? उसका 5 अध्याय, उसका 21 को हम पढ़ देंगे। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। थैंक यू। ये एक बड़ा छोटा सा वचन है आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। हम सब आगे देखेंगे, हम सब आगे देखेंगे। नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 अब लिख लीजिए और कृपया आप आगे देखें। यहां पर लिखा है, प्रभु आपको इस वचन को पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुत सारी आशीष, बहुत सारी बरकत दे। यहां पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आमीन। समझ आया आपको? हम सब आगे देखेंगे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, एक घटना। तैयार है आप सुनने के लिए? शायद मैंने काफी समय पहले एक बार ये घटना को दोहराया, पहले भी बताया था और आज एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं। एक व्यक्ति, बड़ा अमीर व्यक्ति, बहुत रिच व्यक्ति, वो एक दिन बीमार पड़ा। उसको हार्ट अटैक हुआ और मर गया। और उससे पहले वो ये कहता था, वो ये सोचता था कि मैं अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। फिर परमेश्वर की आवाज आती है कि हे मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएं, तो तेरी संपत्ति क्या होगा उसका, है ना? उस व्यक्ति ने यह सोचा और अपने आप को इनकरेज किया, खा पी चैन कर, क्योंकि तेरे पास सालों के लिए संपत्ति पड़ी है। और परमेश्वर कहता है, अरे मूर्ख, अगर तुझसे आज ही रात तेरी जान ले ली जाए तो तू कहां पर होगा? तेरी संपत्ति का क्या होगा? तू कहां पर होगा? उस व्यक्ति को अटैक हुआ और मर गया। उसके घर में अब शोक का माहौल है और सब लोग अफसोस करने के लिए उसके परिवार के पास आ रहे हैं कि आपका पति मर चुका है, बड़ा दुख लगा, बड़ा अच्छा था, बड़ा भला था, बड़ा प्यारा था, ये वो कई प्रकार की बातें हुई। जब वो मर गया तो लोग अफसोस कर रहे थे उसके परिवार के साथ। उसके बाद क्या होता है कि वो एकदम से वो बंदा जो मर गया था, एक दूत आता है, उसको उठा लेता है, उसकी आत्मा को निकाल लेता है। वो दूत को कहता है कि जब वो उठता है, वो जब उसकी आत्मा बाहर निकल आती है तो वो दूत से कहता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? अरे मैं तो मर चुका हूं, मैं तो मर चुका हूं, मेरा तो सब कुछ, मैं तो मर चुका हूं, मैं समाप्त हो चुका हूं, अब मेरे साथ हो क्या रहा है? मैं ये कैसे उठ सकता हूं? दूत कहता है कि तू न्याय के लिए उठा है। कहता है कि दूत बात करता है, तू न्याय के लिए उठा है। वो कहता है स्वर्ग नरक तो पृथ्वी के ऊपर ही है। आज कुछ लोग कहते हैं ना स्वर्ग नरक कहां पर है? यहीं पर है। कहता स्वर्ग नरक तो मैंने यही सुना है कि पृथ्वी के ऊपर ही है, मैंने तो हमेशा यही सुना है और यही कहता भी था। वो दूत के साथ बात करता है। उसके बाद दूत उसको उठाता है और वहां से उसके घर में से निकालकर, उसकी बॉडी में से निकालकर ले जाता है। और दूत से कहता है हम कहां जा रहे हैं? कहता मैं बताता हूं। वो कहता है वहां पर और भी कुछ लोग होंगे। दूत कहता है बहुत सारे लोग होंगे। हालेलुया। कहता है मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये सब घटना मेरे साथ घट रही है, ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। अब इमेजिन करो, इस बात को सोचो कि जब शरीर से आत्मा निकल गई और वो दूध से बात कर रहा है, बॉडी शरीर वहां पर मरा हुआ है और आत्मा निकल गई है। वो कहता है मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। कहीं आप तो नहीं ऐसा सोचते? कहीं आप तो ऐसा नहीं सोचते? समझ नहीं आया? किते तानू तो नहीं इस तरह लगता? तानू की लगता है? मरने के बाद न्याय है, पता है ना? मरने के बाद न्याय है। पर वो व्यक्ति ये सोच रहा था, कहता मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो रहा। दूत को कहता है, अपनी सफाई देता है, कहता मैं तो पृथ्वी के ऊपर रहते होते मैंने तो बड़े अच्छे काम किए हैं, मैंने बड़े भले काम किए हैं, मैंने सबका कहना माना है, मैंने सबकी मदद भी, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद भी की है। आगे से दूत पता क्या कहता है? दूत कहता है कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा? तुम्हारे जीवन की तस्वीर, तुम्हारा जीवन, कहता है बेटा फिक्र ना कर, सब कुछ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया जाता है और परमेश्वर कहता है कि देखो इसकी जो वीडियो वो देखो। वो दूत कहता है ठीक है प्रभु। उसकी वीडियो चलती है, वीडियो बहुत बड़ी। हम आने वाले समय में यहां पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाएंगे। आमीन। यहां पर एक स्क्रीन होगी, स्क्रीन के बीच में वीडियो होगी। तो परमेश्वर ने कहा है इसका वीडियो चलाओ। नहीं प्रभु, मैंने तो पृथ्वी पर रहते हुए बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं, मैंने बड़ा अच्छा जीवन जिया है, मैं सबकी मदद करता था, मैं ये वो सब कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा बता दिया। कहता कोई बात नहीं बेटा, लिखा हुआ है, वीडियो भी है, लिखा हुआ भी है, वीडियो भी है।
हालेलुया। जब वीडियो चलती है तो सबसे पहले उसकी एक फोटो दिखाई जाती है जब वो बचपन में था, छोटा सा। जब वो अपनी फोटो देखता है वीडियो के अंदर, और वीडियो के अंदर अपनी फोटो देखकर कहता है, वाह प्रभु ये तो मैं हूं, ये मेरी फोटो है, ये मैं हूं। वाह, ये बचपन की फोटो आपके पास कैसे है प्रभु? प्रभु कहता है मेरे पास सब कुछ है, तेरी जवानी की भी है। बचपन में वो जब छोटा था, वो खेल रहा था, कहता प्रभु मैं कितना अच्छा लग रहा हूं, देखो। कहता कोई बात नहीं। जब उसकी वीडियो चलती है, बचपन की फोटो को देखता है, वाह वो मैं हूं। कहता है प्रभु और भी है मेरी फोटो आपके पास? प्रभु ने कहा हाँ है। फिर एक और पिक्चर निकलती है। एक वचन पढ़ना चाहता हूं यहां पर, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। कोई वस्तु छिपी नहीं है। अभी हमने पढ़ा ना, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है और वह उसके सब मार्गों पर, बोलो ना क्या हुआ? अपनी पिक्चर याद आ रही है? आ रही होगी ना? अपनी पिक्चर याद आ रही होगी ना? ध्यान से सुना जितने पीछे बैठे हैं, आप सब ध्यान से। क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं परंतु इसलिए कि प्रकट हो जाए। कुछ भी छिपा नहीं। फिर उसके बाद उसकी अगली पिक्चर जवानी की पिक्चर आती है। पहले बचपन की पिक्चर थी, कहता हाँ प्रभु वो मैं हूं। जो जवानी की पिक्चर आती है, पता क्या होता है? अब दूत कहता है वह देख जब तू जवान था, तेरी जवानी की पिक्चर देख ले। पता क्या होता है उस जवानी की पिक्चर में? जब जवानी की वीडियो चलती है, पता क्या होता है वहां पर? अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है, अपने दोस्तों को कहता है सुनो सुनो सुनो, मेरे पास एक बड़ा गंदा चुटकुला है तुम्हें सुनाने के लिए, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। फिर पता क्या कहता है? कहता है प्रभु रुको रुको रुको, ये मैं नहीं हूं, ये आपके पास कैसे आई? आप समझे इस बात को? सुनो ध्यान से, एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता। कहता है रुको रुको, ये कहानी नहीं, ये नहीं, क्योंकि उसने बहुत गंदा चुटकुला अपने दोस्तों के बीच में सुनाया होता था। वो सारी पिक्चर में आ रहा था, वो सब कुछ सुनाई दे रहा था। अब सुनना, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। पता कहां लिखा है? इसके अंदर जो आपके हाथों में। जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, जो जो गंदी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन उनको हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा। फिर थोड़ी सी पिक्चर आगे चलती है, एक बड़ी सुंदर लड़की को वह देखकर कहता है वाह क्या सुंदर लड़की है। कहता नहीं प्रभु, उसके अंदर से जान निकल रही है। मर तो गया ही था पर अब आत्मा में वो मर रहा है, जान निकल रही है उसकी। प्रभु ये आपने क्या कर दिया? प्रभु आप क्या दिखा रहे हो मुझे? पता क्या कहता है? कहता है याद है जब मैंने उस लड़की को देखकर अपने मन में ऐसा कहा था। कहता पर उस समय मेरे आसपास कोई भी नहीं था। उस समय मेरे आसपास कोई भी नहीं था, मैं अकेला वहां पर था और मैं छुप छुप कर उस लड़की को देख रहा था और अपने मन में उसके प्रति गलत विचार कर रहा था, पर मेरे को किसी ने देखा नहीं, मेरे को किसी ने सुना नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई स्त्री पर गलत दृष्टि डालेगा, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। उसके बाद उसकी और पिक्चर दिखाई आगे, व्यभिचार की पिक्चर। चुगलियां कर रहा है, निंदा कर रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है, मां बाप का निरादर करता है। कई ऐसी बातें जब उसके जीवन के प्रति दिखाई गई, फिर कहता है मुझे तो इसके विषय में, इन सारी बातों के विषय में किसी ने बताया ही नहीं,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी पूछ लिए, आप सबको पता है चुगली करना किया, व्यभिचार करना किया, गलत अफेयर क्या किया, पाप, समझ आ रहा है? गंदी गाली निकालना क्या है? शुक्र है आपको पता है। न्याय के दिन ये मत कहना मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। एक बात बताऊं, इस चर्च के अंदर ज्यादातर इसी बात का प्रचार होता है। अब जो भी छुप छुप के बातें करोगे, जो भी आप छुप छुप कर बोलोगे, जो आप निंदाएं करोगे, जो आप करोगे, वो सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। आपको मालूम हमारी प्रीचिंग, कुछ साल पहले की प्रीचिंग हमारी रिकॉर्ड ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं था। अब हमारे पास कैमरा है तो हमारी सारी प्रीचिंग रिकॉर्ड है, हम आगे पीछे यहां वहां सब देख सकते हैं। इसी तरह जब आपका जन्म होता है उसी समय से आपके ऊपर एक कैमरा लगा दिया जाता है। जब आप, किसका कैमरा? किसका? परमेश्वर का। किसी ने कहा मनुष्य का, परमेश्वर का कैमरा। आपको मालूम? बताता हूं। यिर्मयाह के साथ परमेश्वर का वार्तालाप होता है। परमेश्वर यिर्मयाह को मिलता है और यिर्मयाह से कहता है कि तू मेरा काम कर। वो कहता है प्रभु अभी तो मैं तो भी बड़ा बच्चा हूं, बोल भी नहीं पाता। परमेश्वर ने कहा, खुदा ने उससे कहा कि तू मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैं तुझे जानता हूं। समझे आप? बच्चे के जन्म के बाद हमें पता चलता है कि वो बेटा है क्या बेटी है, पर यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह मां के गर्भ में पड़ने से पहले ही जानता है कि वो बेटा है या बेटी है। उसका कैमरा उसी समय लगा होता है। यिर्मयाह की किताब पढ़ के देखना, पहले अध्याय में ऐसा लिखा है। वो कहता है कि मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैं तेरे ऊपर मैंने चित्र लगाया है। आप समझे? हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा था कि मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। दूत कहता कोई बात नहीं, रुक जा, किसी ने नहीं बताया, कोई बात नहीं। थोड़ी सी रील और आगे चलती है। जैसे रील आगे चलती है उसकी पिक्चर आती है, वो चर्च में कलीसिया के अंदर बैठा होता है। कहता किसी ने बताया नहीं। न्याय के दिन कोई भी ऐसा ना करे। वो चर्च के अंदर बैठा होता है, कलीसिया में बैठा होता है। कहता है रुको देखो, वह तो मैं हूं कलीसिया में। कहता देखो मैं तो इतना बुरा भी नहीं था, इतना बुरा भी नहीं था। अब फिर से अपनी सफाई दे रहा है। कलीसिया में बैठा होता है, पिक्चर चलती है। दूत कहता है देख ले तू कलीसिया में बैठा है। कहता है, दूत को कहता है आप देखो मैं इतना बुरा भी नहीं था, इतना भी गंदा नहीं था। चर्च तो जाता था, कलीसिया में तो बैठता था। पहले कहता है मुझे किसी ने बताया नहीं, अब कहता है देखो मैं इतना भी बुरा नहीं हूं, चर्च में जाता हूं, कलीसिया में बैठा हूं। और फिर दूत कहता है रुक जा। थोड़ा सा आगे करते हैं तो उसके मन के विचार प्रकट करता है। उसके मन के विचार, मन के विचार। बाइबल कहती है तू क्या सोचने वाला है उससे पहले यहोवा तेरे विचारों को जानता है कि तू क्या सोचने वाला है। आप समझे इस बात को? उसके मन के विचारों को प्रकट करता है और वो कहता है क्या क्रिकेट मैच खत्म हो चुका होगा? कई बार हम कलीसिया में बैठे होते, हमारा ध्यान भी घर में होता है, क्या मैंने गैस बंद कर दिया था? बारिश आने वाली, क्या मैंने कपड़े उतार लिए? अब क्या करूं अगर कपड़े छत के ऊपर हैं? मैं 2 मिनट जाकर जरा कपड़े उतार लूं, है ना? ओह आज एक व्यापारी ने आना था, आज एक कस्टमर ने आना था और मैंने उससे पैसे लेने थे। बैठे कलीसिया में हो, ध्यान उधर है। मैं कल मार्केट के अंदर गई थी और वहां पर मैंने एक सूट देखा, वो बड़ा अच्छा था। चर्च के बाद मैं अपने पति से कहूंगी कि आप मुझे पुतली घर लेकर चले, वो सूट बड़ा अच्छा लगा मुझे, मैंने वो
खरीदना। आप चर्च में बैठे हो तो आपके विचार भी नोट किए जा रहे हैं, आपके विचारों की रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके सोचों की रिकॉर्डिंग हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। अब तो कलीसिया में बैठना मुश्किल हो चुका है। मैं थक गया हूं, इतनी लंबी सर्विस लेकर जाते हैं, इतना लंबा प्रचार करते हैं, इतनी आराधना में इतना देर तक खड़ा कर छोड़ते हैं, पैर थक जाते हैं, क्या करूं। हालेलुया। अभी मेरा वचन शुरू नहीं हुआ। क्या कभी आपके साथ ऐसा होता है? झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। ऐसा होता है ना? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। न्याय के दिन वो सारी पिक्चर खुल जानी है। हालेलुया। डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है? हालेलुया। फिर कहता है बकवास, मुझे मसीह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे मसीह की कोई जरूरत नहीं है। मैं लोगों की हेल्प करता हूं, मैं लोगों की मदद करता हूं, ये वो, मुझे मसीह की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी का मालिक हूं। जब ये सारी पिक्चरें दिखाई जा रही थी, उसके गंदे काम, उसके मुंह से निकलने वाली बातें, उसके मन में आने वाले विचार, उसकी देखने वाली आंखें, वो सब बातों की जब रिकॉर्डिंग हुई, जब सब बातें दिखाई जा रही थी, अपने माथे के ऊपर ऐसे सिर से जोर के ऊपर हाथ मारकर कहता है, ओ मुझे माफ कर दो, मैं पागल था। अब वो पछता रहा, मैं जरूर पागल रहा हूंगा। अब समझिए इस बात को, मैं जरूर पागल रहा होऊंगा। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बिना मसीह के कोई आशा नहीं, बिना मसीह के कोई जीवन नहीं, बिना मसीह की कोई आशा नहीं। हालेलुया। अब समझिए इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूं। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये कहानी मेरे मन में डाली गई, और एक बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का जीवन मेरे मन में डाला गया, जिसको बताने के लिए एक बाइबल के अंदर एक राजा था, उसका नाम था दाऊद। क्या नाम था? दाऊद। जब वो उस समय एक भयंकर युद्ध चल रहा था, एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। दाऊद खुद भी बहुत सारे युद्ध लड़ा और बहुत सारे उसने युद्ध जीते, और ये एक भयंकर युद्ध चल रहा था। और उस समय राजा दाऊद उस युद्ध के अंदर नहीं था, ये अपने घर में, अपने महल में था। एक भयंकर युद्ध चल रहा था इजराइल का, और राजा दाऊद अपने राजभवन के अंदर था। जब युद्ध चल रहा था तो राजा दाऊद अपने राजभवन के अंदर था। तो एक दिन वह अपनी छत के ऊपर टहल रहा था। कहां पे? ध्यान से सुना, वह अपनी छत के ऊपर टहल रहा था। जब अपनी छत के ऊपर टहल रहा था, टहलते टहलते इसने नीचे की ओर देखा। जब इसने अपनी छत से देखा, बाहर नीचे देखा, तो एक औरत नहा रही थी, और इसने उसको देखा, और उसने, इस राजा दाऊद ने इसको अपने महल में बुलाया, और इसको अपने लिए रख लिया। अब समझना इस बात को कि जब दाऊद राजमहल के अंदर था, छत के ऊपर टहल रहा था, इसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उसको अपने लिए मंगवाया। बाइबल कहती है, एक बात याद रखना, जो परमेश्वर का वचन है ना, यदि वो किसी की अच्छाइयों को बताता है तो उनकी बुराइयों को भी वो रख नहीं छोड़ता, उनकी बुराइयों को भी वो बताता है, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े तो हम सीख सके कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है?
जब उसने ऐसा किया तो वो दाऊद से गर्भवती हुई। जब उसको पता चला राजा दाऊद को कि वो औरत अब गर्भवती है, तो उसने एक काम किया। उसने काम किया, उसने उसको पति को युद्ध में से बुलाया वापस। वो उसी युद्ध के अंदर था और राजा ने उसके पति को युद्ध में से बुलाया और उसको कहा, उससे युद्ध का हालचाल पूछा और हालचाल पूछने के बाद उसको कहा, तू मार्ग में युद्ध से थका हुआ वापस आया है, इसलिए काम कर, अपने घर जा, खा पी चैन कर, आराम कर। उसको बुलाया वापस और उसको उसके घर में भेजने के लिए कहा। पर वो व्यक्ति बड़ा ईमानदार था, वो अपने घर नहीं गया। जब दाऊद ने अगली सुबह देखा तो दाऊद ने कहा, तू अपने घर नहीं गया? तो उसने कहा, नहीं राजा, मेरे लोग युद्ध के अंदर है, मेरे लोग बाहर सो रहे हैं, तो तू क्या चाहता है कि मैं अपने घर में जाकर आराम करूं, चैन से सोऊं? कहता नहीं, मैं युद्ध में वापस जाऊंगा। राजा ने कहा, चल ठीक है, तू युद्ध में चला जा वापस। और उसके हाथ में एक चिट्ठी लिखकर भेज दी। पता क्या लिखा था उस चिट्ठी के अंदर? उस चिट्ठी के अंदर लिखा था, जो युद्ध के अंदर जो एक प्रधान था उसके पास वो चिट्ठी भेजी गई और कहा, ऊरिया को युद्ध के अंदर सबसे आगे रखना। जब ये युद्ध करते समय घायल हो जाए तो उसको घायल ही वहां पर छोड़ देना, ताकि वो घायल होकर चोट खाकर वहीं पर मर जाए। क्योंकि इसी की पत्नी के साथ उसने व्यभिचार किया था। और आपको मालूम, और वो घायल होकर मर जाता है तो उसको समाचार मिलता है कि ऊरिया मर गया है। क्या नाम है उसका? ऊरिया, वो मर गया है। उसके बाद वो उसकी पत्नी को अपने राजमहल में बुला लेता है और अपनी पत्नी बना लेता है। अब ध्यान से सुनना, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 1 साल 1 सवा साल बीत गया। 1 साल सवा साल बीतने के बाद राजा अपनी गद्दी के ऊपर बैठा है अपने राजमहल में। जब वो राजमहल में अपनी गद्दी के ऊपर बैठा होता है, एक व्यक्ति दाऊद के पास आता है और दाऊद को कहता है, दाऊद राजा, एक शहर के अंदर दो लोग रहते थे, और एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। कहता अच्छा। कहता है जो एक बहुत अमीर था उसके बाद बहुत सारी गायें, बैल, बकरियां, भेड़, बहुत कुछ था और बहुत वो अमीर था। कहता वहीं पर एक गरीब व्यक्ति भी रहता था और उसके बाद केवल एक छोटी सी भेड़ थी, एक छोटी सी बकरी थी, और वो भी उसने पैसे देकर खरीदी थी, एक छोटा बच्चा, और वो उससे बड़ा प्यार करता था। एक ही बच्चा था बकरी का, एक ही बच्चा था भेड़ का, वो उससे बड़ा प्यार करता था। उसके साथ वो भेड़ उसके साथ रहती थी, उसी के साथ वो खाती थी, उसी के साथ वो सोती थी, और उसी की गोदी में वो रहती थी और उसके साथ वो खेलती थी। कहता है एक दिन उस धनी व्यक्ति ने अपने घर में एक भोज रखा। जब उसने भोज रखा तो उसने, जो उसके पास बहुत सारी भेड़, बकरियां, गाय, बैल थी, उसने उस भोज में उसने उनमें से एक भी ना लिया, पर उस गरीब की बकरी को लिया, पकाया, मारा, पकाया और परोसा। राजा दाऊद बड़ा गुस्सा हो जाता है। राजा दाऊद कहता है, ये कौन है ऐसा निर्दयी पापी, ये जिसने ऐसा काम किया है वह सजा का हकदार है। दाऊद ने ऐसा कहा। आपको मालूम, जो व्यक्ति उसके पास आया होता है उसका नाम नतान होता है। वह नतान नबी था, वह यहोवा की ओर से दाऊद के पास आया था। जैसे वो ऐसा कहता है, वह प्राण दंड के योग्य है। नतान नबी उसी समय कहता है, हे राजा दाऊद, वो तू ही वो शख्स है जिसने ऊरिया को मरवा दिया, उसने पत्नी के साथ व्यभिचार किया और उसकी पत्नी को अब तूने अपना कर लिया है, तू वो व्यक्ति है। अब समझे? 1 सवा साल बीत गया। भले दाऊद भूल चुका था, पर परमेश्वर कभी भूलता नहीं। कितनों को समझ आया? मैं फिर से आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं है।
और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। नीति वचन 15 उसके 3 के अंदर ऐसा लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी हैं, वह बुरे और भले को देखती रहती है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, मैंने 2 कहानियां एक आपको बताई हैं, एक दाऊद के बारे में और एक उससे पहले मैंने जो आपको बताया है। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके चाल चलन की, आपके कदमों की सुधि लेता है। परमेश्वर, अब समझो, आपकी चाल को, आपके मार्गों को वो जानता है। आपने बीते समय में क्या किया है, आप वर्तमान में क्या कर रहे हो और आप क्या करने जा रहे हो, वो सब परमेश्वर जानता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो व्यक्ति, वो चर्च के अंदर वो फोन देख रहा था, वो फोन चला रहा था, जैसे मैंने उस व्यक्ति के बारे में आपको बताया पहले, वो ये सब बातें कर रहा था, वो सारी बातें वहां पर रिकॉर्ड हो रही थी। अब समझे, यहोवा आपके मार्ग को जानता है और यहोवा के सामने आपकी कोई मार्ग, आपका मार्ग छुपा नहीं है। वो आपके मार्ग में हर एक आपके मार्ग के ऊपर उसका ध्यान है। आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, वो सब कुछ जानता है। वो सब कुछ जानता है। वो राजा दाऊद के जीवन को जानता है। वो राजा दाऊद के जीवन को उस समय भी जानता था जब वो एक छोटा बालक था, जब वो भेड़ बकरियां चराता था, जब वो परमेश्वर की आराधना, जो वो परमेश्वर की उस्तत और उसकी उपासना करता था, उस समय भी वो जानता था कि दाऊद जंगल में रहकर उसकी आराधना करता है। उस समय भी वो दाऊद को जानता था, इसलिए उसने राजा को दाऊद को राजा बना दिया और उसका अभिषेक कर दिया। और उसके बाद जब वो 13 साल जंगल में रहा, तब भी परमेश्वर ने उसके मार्गों के ऊपर ध्यान रखा। जब वो महल के अंदर अपनी छत के ऊपर टहल रहा था, जब उसने ऊरिया के साथ, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, जब उसके पति को मरवा दिया, यहोवा उसको भी जानता था। इसलिए मेरे प्रियजनों, आप जो कुछ भी करते हो, परमेश्वर जानता है। आप किसकी बुराई करते हो, वो जानता है। आप क्या अपने मन में सोचते हो, वो जानता है। आप क्या करने वाले हो, वो जानता है। यदि आपकी चाल टेढ़ी मेढ़ी है, आप परमेश्वर के साथ सही नहीं चल रहे, तो वो जानता है। इसलिए बाइबल कहती है, तुम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा ही नहीं सकते। तुम खुदा को ठट्ठों में नहीं उड़ा सकते। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। धोखा ना खाओ, बाइबल कहती तुम धोखा ना खाओ, आप धोखा मत खाओ। आप डबल जीवन नहीं जी सकते। मेरी बातें समझ आ रही है आपको? आप जब चर्च में आते हो तब आप प्रभु प्रभु करते हो, जब आप अन्य स्थान में होते हो तब आप वो करते हो। धोखा मत खाओ। जब न्याय का दिन आएगा तो उस समय आप मरते जाओगे। उस समय आपके हालात बहुत खराब होंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। वचन कहता है, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। बुद्धिमान बनो, समझदार बनो। आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए वो सब नहीं कर सकते। आप संसार में हो पर संसार के नहीं हो। आपका जीवन परमेश्वर के सामने एक खुली हुई किताब है। जब आप कभी भी पढ़े जा सकते हो। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आप गाने सुनते हो, यदि आप गानों के ऊपर नाचते हो, तो मेरा परमेश्वर वो भी देख रहा है आपको।
न्याय वाले, इसलिए मैंने कहा कि न्याय वाले दिन आप ये नहीं कह सकोगे कि प्रभु मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, जैसे वो पहले व्यक्ति कह रहा था। मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो चर्च भी जाता हूं, मैं ये मैं वो। यदि आप गाने सुनते हो, यदि अगर आप उन गानों के ऊपर नाचते हो, तो वो सब परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि उसके सामने आपका जीवन शुभा नहीं है। आपका जीवन एक खुली हुई किताब है उसके सामने। आमीन, हालेलुया। अब यहां भी जा रहे हो, अब वहां भी जा रहे हो। आप समझे इस बात को? अब यहां से भी खा रहे हो, अब वहां से भी खा रहे हो। अब उधर भी जा रहे हो, अब उधर भी जा रहे हो। ये सब परमेश्वर देख रहा है। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। क्या हम भजन संहिता 139 खोलेंगे? जी, क्या आप उसका 1 से पढ़ेंगे? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ध्यान से सुने। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। यहां पर ये वही व्यक्ति लिख रहा है जिसने व्यभिचार किया था, जिसने उसके पति को मरवा दिया था, और वो कहता है तू मेरा उठना बैठना जानता है और तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। पढ़े। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। कहता है तू मेरे लेटने मेरे चलने का भेद जानता है। आगे। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। ध्यान से सुन लो, ये परमेश्वर कह रहा है, प्रभु के वचन में लिखा है, दाऊद लिखता है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तुम्हारे मन में ऐसी कोई बात नहीं जो यहोवा पूरी रीति से ना जानता हो। यहोवा सब कुछ जानता है। मैं अपने हर एक जवान भाई को, अपनी हर एक बहन को, हर एक बच्चों को, जो बच्चे अपने मां बाप का कहना नहीं मानते, आप भी ध्यान से सुने, आप भी ध्यान से सुने। जो बच्चे अपने मां बाप को परेशान करते हैं, जो बच्चे अपने मां बाप के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनका आदर नहीं करते, यहोवा कहता है मैं तेरा उठना बैठना, तेरा चाल चलन, तेरे मन में आने वाले विचार, तेरे होठों में उठने वाली हर एक बात को मैं जानता हूं, भली बात ही जानता हूं। आगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। आगे 7 को पढ़े, 7 को। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? कहता है तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? आप क्या सोचोगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि यदि आपने पाप किया है, बुराई की है, और आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर के न्याय से भाग जाऊंगा, आपको यह लगता होगा कि मैं समुद्र के नीचे चला जाऊंगा, आपको लगता है कि मैं आसमान के ऊपर चढ़ जाऊंगा, आपको लगता है कि मैं दुनिया की इस पृथ्वी के अंत में शोर में चला जाऊंगा। तो आप सुन लो वचन क्या कहता है, पढ़े 7 को। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? पढ़ो पढ़ो आगे। या तेरे सामने से किधर भागूं? आगे। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं परमेश्वर के न्याय से या परमेश्वर से भागकर आकाश में चल जाऊं, तो लिखने वाला कहता है तू वहां पर है, तू वहां पर भी है। आगे। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां पर भी है। आगे। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। अगर मैं समुद्र की
किरणों पर चढ़कर मैं किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, समुद्र के पार चला जाऊं। वहां तो कहता है वहां पर भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करता है। डन, थैंक यू। वहां पर भी तू है। कहां भागोगे? मुझे लगता है आपके कान खुलने चाहिए। मुझे लगता है आपका मन खुलना चाहिए। मुझे लगता है आज के वचन को सुनने के बाद आपको एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के वचन को सुनने के बाद आपको बुराई छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है आपको अपना चाल चलन सीधा कर लेना चाहिए। अब आपको अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे करने होंगे। आपको अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों को बदलना होगा। आपको अपनी चाल को सीधा करना होगा, क्योंकि यहोवा हर एक बात का लेखा लेगा आपसे। आप उसके लेखे से, आप उसके न्याय से भाग नहीं सकते। क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं। वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। आप उसके न्याय से भाग नहीं सकते। मेरे प्रियजनों, आज की सुबह मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप उसके मार्ग से भाग नहीं सकते। आप उसके न्याय से भाग नहीं सकते। यदि आप लड़ते झगड़ते हो, आप अपने माँ बाप का निरादर करते हो, आप गाली गलौज करते हो, आप दारू पीते हो, आप सिगरेट पीते हो, आप कुछ भी करते हो, मेरे प्रियजनों, आपको अपने टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे करने होंगे। जब तक आप पृथ्वी के ऊपर हो, आपके पास एक अनुग्रह है। आप तौबा कर सकते हो, आप मन फिरा सकते हो, और आप अपनी गलतियों का अंगीकार कर सकते हो, और आप ये कह सकते हो कि परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपको, यदि हमारे जीवन से कभी ऐसा होता है, क्या हमें दुख, क्या हमारे मन में ऐसा नहीं आता कि यार मैंने अपने परमेश्वर के हृदय को ठेस पहुंचाई है, मैंने उसको ठेस पहुंचाई है, मैंने उसके हृदय को दुखित किया है, मैंने उसके हृदय को, उसके दिल को दुखाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे खाक से उठाकर पदवंतों के बीच में बिठाया है। मैंने उसके हृदय को दुखित किया है जब मैं बीमारी में पड़ा था, जब मेरा बचाने वाला, मेरा जब कोई डॉक्टर मेरे काम नहीं आ रहा था, जब कोई मेडिसिन मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी, उस समय परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, और उस यीशु मसीह ने मुझे बचाया और मेरी बीमारियों से मुझे चंगा किया। आपको मालूम, परमेश्वर का हृदय दुखता है। बताऊं आपको, परमेश्वर आपके दिल को ठेस पहुंचती है? आपका हृदय दुखता है कि नहीं? परमेश्वर का दिल भी दुखता है। आपको मालूम, नूह के समय में लोगों ने अपनी मर्जी से चलना शुरू कर दिया। लोग पाप कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, लोगों को मार रहे थे, जो उनके मन में आ रहा था वो कर रहे थे। जब परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी की ओर देखा तो उन्होंने क्या देखा? परमेश्वर ने कहा, ये सब लोग बिगड़ चुके हैं और अपने मन की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। बाइबल कहती है, वहां पर ऐसा लिखा है कि यहोवा मनुष्यों को बनाकर पछताया, उसका हृदय टूट गया। एक और जगह ऐसा लिखा है, जब शाऊल ने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता की, जब शाऊल ने अपनी इच्छा के अनुसार चलना शुरू कर दिया, जैसा शाऊल को चंगा लगा वैसा ही शाऊल ने किया। बाइबल कहती है, शमूएल को कहती है, जा देख, जिसको राजा बनाया है वो अब बदल चुका है, उसने अनआज्ञाकारिता की है, वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। अब मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। उसके हृदय को ठेस पहुंची है, वहां पर वो उसका दिल दुखा है। जब कभी आप संसारिक रीति के ऊपर चलते हो, जब कभी आप संसारिक कानून के साथ चलते हो, आप समझो संसारिक मतलब गलत चीजों के तरीके से चलते हो, गलत चीजें करते हो जो संसार में आज हो रही है, अगर आप उसी तरह आप चलते हो, उसी तरीके से आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जबकि परमेश्वर ने आपको गुलामी से, परमेश्वर ने आपको मरी से, परमेश्वर ने आपको आपकी दुर्बलताओं से, परमेश्वर ने आपको आपकी कठिन समयों से, परमेश्वर ने आपको लाचारियों से, जब उसने आपको उठाया और एक अच्छे स्थान के ऊपर बैठाया, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा जीवन जीने को दिया, पर
हम खुदा के पीछे चलना छोड़कर हम फिर अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं तो खुदा का हृदय टूटता है। वो कहता है कि यार मैंने तुम्हें कहां से उठाया और कहां पर बैठा दिया, पर तू एक बार भी तूने मेरे अनुसार चलना नहीं शुरू किया। तूने एक बार भी मेरे लिए नहीं सोचा कि मैंने तुझे कहां से उठाया है। तूने एक बार भी, वो कहते हैं ना कि मेरे शब्दां दा मोल ही रख लेंदा। आपने सुना है? मेरी इज्जत ही रख लेंदा यार बड़ी सी। कई बार हम खुदा की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। कितनों को समझ आ रहा है? वो कहता है मैं भली भांति तुम्हारे चाल चलन को जानता हूं। मेरी आंखें धर्मियों और पापियों के ऊपर लगी रहती है। मैं देखता हूं, मेरी आंखें मेरे लोगों के ऊपर लगी रहती है। मैं देख